अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 11.5। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। 4 तक हमने किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई है, हमें ये सॉल्व करने हैं। तो इक्वेशन का सॉल्व का मतलब क्या है? हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, यानी कि इस वेरिएबल का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम r, कंपेयर करेंगे हम इसको। तो ये x के बदले मैंने ये डिब्बा लिख दिया, +5 इज इक्वल टू 12। आपको ये बताना है 5 को आप क्या ऐड करोगे, आंसर 12 बनेगा। यानी कि 5 के साथ आप कितने जोड़ोगे, आंसर क्या आएगा? 12। तो यहां पे 7 आ जाएगा। क्या आएगा? 7 + 5 इज इक्वल टू 12। इट इंप्लाइज x के बदले अब आपने क्या लिखा? 7। ठीक है। अब इसका बी पार्ट है आपके पास, y - 2 इज इक्वल टू 10। यानी कि आपको 2 किसी से सब्ट्रैक्ट करना है, वहां पे क्या रहना चाहिए? 10। अब आप इस तरह समझोगे, आपके पास कितने सेब थे, उसमें से आपने 2 खाए हैं, तो वहां पे 10 बचे हैं। वहां पे कितने बचे? 10। तो कितने सेब थे आपके पास, अंदाजा करना है, इज इक्वल टू 10। ठीक है। 12 सेब थे आपके पास। 12 में से जब आप 2 निकालते हो तो वहां पे 10 रहता है। इट इंप्लाइज, ये y की जगह आपने क्या लिखा? 12। इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 12। ठीक। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूं इसी सवाल का। पार्ट नंबर ए है आपके पास, x + 5 इज इक्वल टू 12। x + 5 इज इक्वल टू 12। देखो क्या करते हैं हम इसमें। ये जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो हमें इज इक्वल टू के बाएं साइड में सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए। वेरिएबल हमारे पास x है, x रहना चाहिए। तो x के साथ में क्या है? +5। ये हटना चाहिए। तो ये +5 किस तरह हटेगा? ये -5 से हटता है। इस इक्वेशन में अगर आपको ये एडिशन वाला 5 हटाना है तो किससे हटता है ये? जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इस साइड में आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, लिखेंगे हम r, x + 5 -5 इज इक्वल टू 12। लेकिन इक्वेशन की खासियत है, इज इक्वल टू के बाएं साइड में मेरे पास था x + 5, लेकिन जब मैंने ये दूसरी लाइन लिखी x + 5 और मैंने लिखा है -5, जो आपने इज इक्वल टू के बाएं साइड में लिखा वही आप इज इक्वल टू के दाएं साइड में भी लिख लीजिए। आपके पास पहले यहाँ पे 12 था, अब -5 भी लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया ताकि इक्वेशन वही रहती है। r 5 में से 5 जब निकलते हैं तो वहां पे क्या रहता है? कुछ नहीं, यानी कि आपके पास x बचा, इज इक्वल टू 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास बचा 7। यही यहां पर भी आया था। तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आज मैं आपको फिर एक बात बता देता हूं, ये सोल्यूशन क्या होता है? इक्वेशन का सोल्यूशन, it is the value of the variable which satisfies the equation, which satisfies the equation। ये वेरिएबल का वो वैल्यू होता है, जब आप इस वेरिएबल के बदले ये वैल्यू लगाओगे तो LHS किसके बराबर आना चाहिए? RHS। तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12, ये सेटिस्फाई हो गया। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 मुझे आता, 8 + 5 13 आते हैं, 12 नहीं है, तो x इज इक्वल टू 8 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 8 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, यानी कि x की जगह यहाँ पे 8 नहीं आएगा, वो सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? जब आप वेरिएबल के बदले उसका वैल्यू लिखते हो तो LHS किसके बराबर आना चाहिए? RHS। तो सोल्यूशन क्या है फिर? इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब है LHS किसके बराबर आना चाहिए? RHS के बराबर, उस वक्त जब आप इस वेरिएबल के बदले वैल्यू लिखते हो। तो ये ए पार्ट था इसका। अब बी पार्ट है आपके पास, y - 2 इज इक्वल टू 10। y - 2 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे हम r, y - 2। ये -2 जो है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, सब्ट्रैक्ट वाला 2 हटेगा ऐड करके, तो ऐड यही 2 करना है। इस साइड में आपने ऐड किया 2, इस साइड में भी 2 ऐड कीजिए। अब देख लीजिए क्या आएगा। 2 में से 2 निकला तो वहां पे सिर्फ y ही बचा, यही बचना चाहिए था मुझे, वेरिएबल सिर्फ बाएं साइड में। इज इक्वल टू 10 + 2 क्या आएगा? 12। तो y इज इक्वल टू 12, यहां पर भी आया था y इज इक्वल टू 12।
तो y इज इक्वल टू 12 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका सी पार्ट है आपके पास 7p इज इक्वल टू 210, 7p इज इक्वल टू 210। इसमें वेरिएबल पहले देख लीजिए, p है आपके पास वेरिएबल, लेकिन p के साथ 7 मल्टीप्लाई है, तो ये 7 हटना चाहिए ताकि यहां पे सिर्फ p बचेगा। तो मल्टीप्लाई वाला 7 जो है ये हटेगा जब डिवाइड 7 करोगे। लिखेंगे हम r 7p डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, आपने इस साइड में डिवाइड किया तो इस साइड में भी यही डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 7। 7 और 7 कैंसल, क्योंकि 7 1 7 7 7 1 7, यानी कि अगर आप 7 सेब 7 आदमियों को देते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो यहां पे क्या रहा हमारे पास, p रहा इज इक्वल टू, अब 7 का टेबल पढ़िए, 7 3 बनता है 21, 7 0 0, तो आपके पास क्या बचा 30। तो p इज इक्वल टू 30 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपके पास d पार्ट है और e पार्ट, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।